टेस्टिस है वो शरीर से बाहर रहता है, क्योंकि वो लो टेम्परेचर पर काम करता है। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और उस टेम्परेचर पर स्पर्म जो बनेगा वो डिफेक्टिव होगा। इसलिए नेचर ने टेस्टिस यानी जो अंडकोश है उसको बाहर रखा है शरीर से, ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बैलेंस रहे, बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम रहे। तो स्क्रोटम देखिए यहाँ पे इस तरह से है, दो हैं, और इसी के अंदर एक कंपोनेंट जिसका नाम है टेस्टिस। और इसी टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसी को क्या बोलते हैं? आर्काइटिस। एक टेस्टिस में हो सकता है या फिर दोनों टेस्टिस में हो सकता है। तो मोटे तरह से समझ लीजिए कि जो आर्काइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस काम क्या करता है? स्पर्म बनाता है। टेस्टिस स्पर्म बनाता है और स्पर्म बना करके भेजता है, और इजाकुलेशन के समय यही स्पर्म बाहर निकलता है और फर्टिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है। कुछ लोगों को बार बार चोट लगने की वजह से या यूटीआई होने की वजह से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की वजह से जो टेस्टिस है वो हार्ड हो जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो हार्डनेस आ जाती है और कठोरपन आ जाता है, और जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो हार्डनेस की वजह से पेन होने लगता है। पेन यहाँ पे ये जो ऊपर कार्ड जैसा जा रहा है दोनों तरफ से, उसमें भी पेन हो सकता है और इसमें भी पेन हो सकता है। तो दर्द होने लगता है। तो करना क्या है कि फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है कि किस वजह से हुआ है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर होता है बार बार तो उससे बचने की कोशिश करें, और एक लोगों से संपर्क रहे। एक्स्ट्रा मैरिटल होना चाहिए संपर्क, यानी कुछ लोगों के कई महिलाओं से संबंध रहते हैं तो उससे बचना है, क्योंकि उसी से यूटीआई होने की संभावना बढ़ जाती है। या फिर कुछ लोग स्टाइलिश बाइक चलाते हैं जिसपे झुक के चलाना पड़ता है, तो झुक के जब आप बैठते हैं तो जो टेस्टिस है उस पर लगातार प्रेशर बना रहता है। इस तरह से जो झुक के बाइक चलाते हैं तो टेस्टिस पर लगातार प्रेशर बना रहता है, उस वजह से धीरे धीरे ट्रामा होता रहता है, चोट लगती रहती है, और उस ट्रामा की वजह से आर्काइटिस की संभावना बनती है। और कुछ लोगों को जो मम्स होता है छोटे समय बच्चों में, यहाँ पे जो मम्स ग्लैंड पाई जाती है उसमें सूजन आ जाती है, उसका ट्रीटमेंट गलत तरीके से हुआ और ये जो मम्स है सप्रेस करके आ जाता है टेस्टिस में और आर्काइटिस डेवलप कर लेता है। तो मम्स के सप्रेशन से भी आर्काइटिस डेवलप करता है। तो इस तरह से यही सब फैक्टर हैं जो कि आर्काइटिस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो पेनफुल यूरिनेशन या फिर इजाकुलेशन, पेशाब करते समय टेस्टिस में दर्द हो सकता है, या फिर इजाकुलेशन जब स्पर्म निकलता है उस समय दर्द कर सकता है। और स्वॉलन स्क्रोटम जो अंडकोश है थोड़ा सा बड़ा सा प्रतीत होगा, स्वॉलन रहेगा, और ब्लड आ सकता है सीमेन में, जो वेर है उसमें ब्लड भी आ सकता है। और लिम्फ नोड, जो दोनों तरफ की जो जंघाएं हैं इस तरफ के लिम्फ नोड पाए जाते हैं, या फिर ऊपर जहां पे बेल्ट लगता है यहां पे भी लिम्फ नोड होते हैं, वो हार्ड हो सकते हैं। तो आर्काइटिस की वजह से वो हार्ड होते हैं ना। और इनलार्ज प्रोस्टेट भी क्या हो सकती है? बड़ी हो सकती है। तो इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं जिनको भी आर्काइटिस हुई है। तो देखिए जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं आर्काइटिस का उतना बेहतर है और उतना जल्दी ठीक होने की संभावना बनती है। कुछ बच्चे खेलते रहते हैं, उनको चोट लग जाती है, डायरेक्ट गेंद आके उस पर लग जाती है, इस वजह से भी ट्रामा होगा, उस ट्रामा की वजह से भी आर्काइटिस डेवलप कर सकती है। तो इस तरह से इतने फैक्टर सिम्टम्स आते हैं। होम्योपैथी में जो दवाइयां हैं वो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि काज क्या है या फिर सिम्टम्स क्या है। तो देखिए यहां पे आर्काइटिस अगर हार्ड हो गया है, हार्डनेस आ गई है, एकदम कठोरपन आ गया है, जैसे हार्डनेस आ गया है और पेन करता है चलने पर,
चलने पर दर्द करता है। जब आप चलते हैं इस तरह से तो तब दर्द करता है। और हार्डनेस है, और ऊपर से एक और कंडीशन है, हार्ड भी है, और उसका जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है कि वो भी ट्रॉमा है। और जब भी मौसम चेंज हो जाता है तब वो हार्डनेस और बढ़ जाती है। तो इस तरह से यानी मौसम में परिवर्तन से बढ़ जाता है, हार्डनेस बढ़ जाती है। यहाँ पे चलने पर बढ़ जाती है। और ये जो हार्डनेस है ऐसे बनी रहती है। और उसका कारण क्या है? बार बार यूटीआई होना। तो फिर से एक बार समझिए, देखिए हार्डनेस है, कारण क्या है कि यूटीआई बार बार होता है। और दूसरा है यहां पे भी हार्डनेस है, और मौसम में चेंज होगा, ठंडी गर्मी बरसात इस तरह से परिवर्तन होता है तो हार्डनेस उस समय और ज्यादा हो जाती है, दिक्कत बढ़ने लगती है। और यहाँ पे पेनफुल है, चलने से भी दर्द करता रहता है। तीनों के लिए अलग अलग मेडिसिन है। अगर इस तरह की सिचुएशन है, पहली सिचुएशन है तो इसकी मेडिसिन है क्लीमेटिस, 30 पावर का लीजिए, 4 बूंद 3 टाइम। अगर इस टाइप का है तो इसके लिए रोडोडेंड्रॉन 30, 4 बूंद 3 टाइम। और इस टाइप का सिचुएशन है कि पेन कर रहा है, जो कार्ड ऊपर जाता है उसमें दर्द कर रहा है, चलने से बढ़ जा रहा है, और सोचने से भी बढ़ जाता है। जैसे जब याद नहीं रहता तब दर्द तो है ही वहां पे, लेकिन उतना ही रहता है। लेकिन जब इसके बारे में सोचा कि किसी ने याद दिलाया कि यार उसको चोट लगी थी, क्या हुआ सर, तो दर्द और बढ़ जाता है। यानी सोचने से और बीमारी बढ़ जाती है। और चलने पर भी दर्द करता रहता है, तो उसके लिए है ऑक्जेलिक एसिड 30, 4 बूंद 3 टाइम। तो अपने हिसाब से जो भी सिम्टम्स, जिस तरह की ओरिजिन है, उसके बेसिस पर इन तीनों दवाइयों में से किसी एक को सिलेक्ट करें, किसी एक का यूज करें। तीनों लेने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपसे एक बीमारी के सिम्टम्स मैच करते हैं तो एक से ही सही हो जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो तीनों ले सकते हैं, बस लेने का तरीका कुछ चेंज करना पड़ेगा। एक को सुबह लीजिए, एक दोपहर, एक शाम को लीजिए। एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को। तो इस तरह से आर्काइटिस से निजात पा सकते हैं। तो आपने काम की बात समझी, आपने पूरा वीडियो